Hello everyone, how are you all? And I welcome you all on Finance Buddies. गाइस आज का ये वीडियो जरूर देखना अगर आप लोग मार्केट में नए हो या फिर आप लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. सो गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू. डेफिनेटली आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जो कि है प्रोडक्ट सेलिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. अब ये दो टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है, बट मेनी ऑफ देम एक्चुअली व्हाट दे डू इज फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर आपको कुछ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो आपके लिए सही नहीं है. एक फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते उसका हक बनता है कि वो आपको आपके रिस्क के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करे. बट आजकल यहाँ पर आई रियली फील वेरी वेरी बैड अबाउट द थिंग्स व्हेन दिस फाइनेंशियल प्लानर्स आर सेलिंग यू द प्रोडक्ट्स. एक फाइनेंशियल प्लानर शायद एक इंश्योरेंस ब्रोकर भी हो सकता है, शायद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होना या इंश्योरेंस ब्रोकर होना या इंश्योरेंस एजेंट होना गलत बात बिल्कुल नहीं है, बट एक्चुअली he should keep aside the product and he should understand the risk, the reward, the purpose of the investor or the policy holder जो भी वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है, राइट ना. सो गाइस, लेकिन कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग यहाँ पर बायस्ड हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर आज ये आप क्या बात कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो और यहाँ पर आप क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हो. गाइस लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली कि व्हाट हैपेंस इज कुछ चंद ब्रोकरेज का कमीशन कमाने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ कुछ छोटा सा ब्रोकरेज कमाने के लिए कभी कभी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा है वो आपको गलत प्रोडक्ट सेल कर देता है जस्ट to earn some small commission. I'm not saying that every financial planner do like this, so I'm really very sorry for it. But yes, this industry there are some given very aggressive targets to some of the people out there, and at times we forget that कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. Guys, यहाँ पर हम लोग को अवेयर रहना बहुत 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 जरूरी है. सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज अबाउट द प्रोडक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली द फाइनेंशियल प्लानिंग. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही अलग होता है प्रोडक्ट सेलिंग से. So guys, let us actually aware ourselves about these two different things and let us try to literate ourselves so that we can understand the difference between financial planning and we can understand the difference between product selling. So guys, मैं अखिलेश डागा, रिसर्च एनालिस्ट, और मैं आप लोगों को फाइनेंस बडीज पर इस चैनल पर आप लोगों को लिटरेट करने की कोशिश करता हूँ. एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज को एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ इन द लेमैन्स लैंग्वेज, राइट. सो गाइस, डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर बनाए हैं गाइस. यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट दिस चैनल. यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए हैं. And right now if you see IDFC First Bank, right now if you see idea HDFC Life, यहाँ पर मैंने स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस कुछ दिए हैं, उसके पीछे रैशनली बताया. आई हैवंट सेड दैट यू शुड गो एंड यू शुड बाय दैट. यू कैन कीप ऑन ट्रैक if you find it very very good. I have given there some targets, I have given there some stop losses, I have given the rationale behind actually having that particular stock. I have been telling you कि कौन से स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्मॉल केस ओवर ईयर. बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने आपको यहाँ पर स्मॉल केस के बारे में समझाने की कोशिश की है, वेर यू कैन हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो. मैं यहाँ पर स्टॉक टॉक के सेशंस लेते रहता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल सेशंस लेते रहता हूँ एंड बहुत सारे सेशंस. आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. मैंने बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट लिया था, मैंने स्टॉक टॉक लेते रहता हूँ, मैंने म्यूचुअल फंड की पाठशाला कर रहा था, ठीक है. स्टॉक पिक्स ये वाला तो बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ पर बहुत ही अमेजिंग मैंने स्टॉक्स बताए हैं. यहाँ पर मैंने टेक्निकल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का एक पूरा सीरीज लिया था, 2 सीजन्स लिए थे टेक्निकल्स के गाइस. सो यस, इफ यू गो एंड वॉच दिस, डेफिनेटली आपको बहुत ही यूजफुल वीडियोस लगेंगे. मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी गाइस. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इफ यू लाइक दिस चैनल, डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है. एंड इफ यू लाइक दिस, डेफिनेटली लाइक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट इज प्रोडक्ट सेलिंग. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू गाइस.
गाइस देखना यहाँ पर, मैं जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ सेल्स कमीशन, कुछ ब्रोकरेज के लिए यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लेट अस से कि कोई यहाँ पर एक एनएफओ निकल कर आता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, और वो एनएफओ जो है वो स्मॉल कैप में है। एंड गाइस नाउ इफ द मार्केट इज एट पीक और कोई स्मॉल कैप का कोई एनएफओ अगर निकलता है और आप लोगों को स्मॉल कैप के लिए आपको बोला जा रहा है यू आर द इन्वेस्टर, एज अ फाइनेंशियल प्लानर मेरा एक बहुत ही बेसिक जिम्मेदारी बनता है कि मैंने आप लोगों को पूछना चाहिए कि आपकी रिस्क कितनी लेना पसंद करोगे। मैंने आप लोगों को पूछना चाहिए कि आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। मैंने आप लोगों से पूछना चाहिए अगर ये स्टॉक नीचे चले जाता है तो आप कितना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में रहोगे, क्या आपकी कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, क्या आप वो पैसा शॉर्ट टर्म में निकालने वाले हो। आपका टाइम हॉराइजन और ऑब्जेक्टिव जानना ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन ओनली आई शुड सजेस्ट यू अ पर्टिकुलर portfolio, a particular mutual fund, a particular stock. If I'm not understanding your risk, if I'm not understanding your risk appetite, I'm absolutely doing the wrong thing by suggesting you anything. So that's why even when I take the stock talk session over here, when I suggest you the particular stock over here or a particular mutual fund, I specifically tell the time horizon. I specifically say that this is just my view, जो मैंने यहाँ पर व्यू दिया होगा वहां से आप लोग उसका टाइम हॉराइजन, उसकी रिस्क कितनी हो सकती है, वो सब कुछ समझ कर ही आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनी ऑफ देम आस्क मी द क्वेश्चन व्हेन आई टेक द लाइव सेशंस, यहाँ पर पूछा जाता है कि सर मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एंट्री कर दूं क्या। then I say that कि I cannot tell you right now. Why I say them like this? Because I don't know his time horizon. I don't know how much money he is going to invest. I don't know कि वो कितने साल तक उसके इसमें उस पर्टिकुलर इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आई रियली डोंट नो अबाउट इट, सो इट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से हिम दैट कि यस यू गो एंड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। एब्सोल्युटली रॉन्ग। See, as a financial planner, in fact, I would take all the details from him, and then I would be actually suggesting him. In spite of that, charge the fees, na. In spite of just thinking for the short term sales commission or the brokerage, I'm not going to. In fact, take this small brokerage amount. यार अगर मुझे लगता है तो मैं upfront मैं उससे फीस मांग लूंगा। So let all the financial planners over here, let's change this attitude, right? And all the investors and all the newcomers over here, I want to tell you that try to understand the difference between the product selling and the financial planning. And even you should not ask the financial planner कि मुझे इसमें कितना return मिलेगा. You should in fact tell him that कि what is your time horizon and what is your objective. सो ये सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है कि कितना परसेंट रिटर्न उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आया था, या उस पर्टिकुलर स्टॉक में आया था, या फिर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आया था। ठीक है, हम लोगों को आज तक आदत क्या थी, हम लोग को आज तक आदत थी बैंक में पैसा रखने की। हम लोगों ने रिस्क को समझा ही नहीं है, और अचानक से आज मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा हूँ विदाउट नोइंग एनी रिस्क, विदाउट नोइंग द वोलेटिलिटी ऑफ इट, एंड आई एम just looking at the returns and entering into the market. This is absolutely a wrong thing, and it is absolutely a wrong question कि ये कितना परसेंट रिटर्न मुझे देगा। इन स्पाइट यू शुड आस्क देम कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ कि जिसमें डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें रिस्क थोड़ी सी कम हो सकती है, या आई एम ओके विद द गुड अमाउंट ऑफ रिस्क एज वेल। यू शुड क्लैरिफाई द थिंग्स। जैसे कि आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप लोग उन्हें बताते हो कि आई एम हैविंग सो एंड सो प्रॉब्लम since so and so many days and I want to get cure because I'm having my exams, तो आप मुझे कोई बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग दवा देना जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, राइट ना। सो आप लोगों ने यहाँ पर सारी चीजें बताई है। तो वाई दिस इज इन केस ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू द डॉक्टर यू आर गिविंग ऑल द डिटेल्स। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानर मतलब ये आपका फाइनेंशियल डॉक्टर है, तो जब आप उसके पास जाते हो तो आपको सारी चीजें बतानी चाहिए। उसको क्या क्या बताना चाहिए कि आई एम हैविंग सो एंड सो मच मनी, मुझे इतने साल के लिए रखना है और मेरी ये रिस्क है उसमें, और मैं इतने रिटर्न्स चाहता हूं। तो आपके रिटर्न्स के हिसाब से, आपकी रिस्क के हिसाब से, आपके टेन्योर के हिसाब से आपको कोई सजेस्ट कर सकता है। सो दैट इज द राइट अप्रोच।
तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानर भी एडवांटेज ले रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप अनअवेयर हो, और आप भी उसको गलत सवाल पूछ रहे हो। एंड यहाँ पर दोनों का तालमेल ही नहीं है, तो दोनों का जब तालमेल नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट सेलिंग करी जाएगी, प्रोडक्ट सेलिंग करी जाएगी। एंड नाउ आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू टेल हिम कि यार इसने ना मुझे गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया। क्या कभी आपने उसको आपकी सही चीजें बताई है? द आंसर इज नो, right now. So what we have to do is we have to literate ourselves, we have to literate ourselves. So yeah, you have to think about the long term and you don't have to think about the short term. ठीक है, मतलब यहां पर एक रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल प्लानर एंड द इन्वेस्टर शुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म। यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल किसी को शॉर्ट टर्म सजेशंस दे दिया, मैंने ब्रोकरेज कमा लिया, आई एम सो हैप्पी, राइट? नो, यू नॉट हैप्पी, ही इज नॉट गोइंग टू कम टू यू अगेन। इनफैक्ट ही इज नॉट गोइंग टू सजेस्ट मेनी पीपल कि भाई इसके पास तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसने ना मुझे लास्ट टाइम है ना बहुत ही खराब फंड सजेस्ट किया था। शायद तुमने थोड़ा पैसा कमीशन में कमा लिया, बट यू हैव लॉस्ट द कस्टमर, राइट, फॉर द लॉन्ग टर्म। और इन्वेस्टर भी यही गलती करता है, शॉर्ट टर्म में उसको कुछ बताता नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितने टाइम के लिए है। ही थिंक्स दैट कि यार मैं अपनी फाइनेंसेस क्यों मैं बताऊं मेरे फाइनेंशियल प्लान को। यू शुड टेल देम, ठीक है, यू शुड टेल देम, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम हॉराइजन क्या है, उसे पता ही नहीं कि तुम ज्यादा रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को आपको समझना है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। सी आई नो दैट वन ऑफ माई रिलेटिव्स, ठीक है, या वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे उसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में पता है कि वो कितनी रिस्क ले सकता है, मुझे उसके बारे में पता है कि उसके पास कितना पैसा है। मैंने उसको डायरेक्टली पूछ लिया कि यार तू रिस्क ले सकता है क्या? नहीं, इज लाइक यार बिंदास, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा पैसा तू 10 साल के लिए मैं हाथ नहीं लगाने वाला उस पैसे को, एंड सजेस्ट मी समथिंग which is going to give me more returns. I am actually okay by taking some of the volatilities. I know that he was in the business, I know that he know what are the losses and how they are to be handled. मैंने उसको कुछ aggressive product को suggest किया, and he invested in that. He looked the volatility, but now he's happy and he's enjoying with that. Why? Because we had the clarity between us, and I know that कि वो कुछ long term के लिए सोच रहा है. I know that he's ready for the volatility. I know that he is looking for something which is having an absolutely great returns. अगर वही उस जगह पर कोई दूसरा रिलेटिव होता है, तो अगर या फिर दूसरा कोई फ्रेंड होता है, आई नो दैट ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी ऑफ द रिस्क। इनफैक्ट 2-3 रुपए भी स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाने लगती है, वो फोन करता है मुझे 10 बार 15 बार कि भाई क्या करूं। उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा? उसके लिए मैं एकदम डिसेंट बैलेंस्ड पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा, राइट ना? So what is important is the relationship between the financial planner and the investor. तो मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर अपफ्रंट कहना चाहता हूँ ऑल द फाइनेंशियल प्लानर्स जो भी इस वीडियो को देखता होगा, ठीक है, कि भाई प्लीज 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 डोंट डू प्रोडक्ट सेलिंग, डोंट डू प्रोडक्ट सेलिंग इन स्पाइट ऑफ दैट यू चार्ज अपफ्रंट फीस फॉर योर क्लाइंट्स, बट कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में बोलो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जहां पर कुछ कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, वो ही ट्राइज टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली नोइंगली और अननोइंगली हम लोग प्रोडक्ट बायस्ड बन जाते हैं। सो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, which I feel that in spite of that you make a long term relationship with that client. If the client is happy in long term, if you're suggesting him the very good amount of a very good portfolio or very good financial product, in spite he would be more happy, and in spite of that you charge him the upfront fees, and definitely if he is happy with you, he's going to put in more money, he's going to take more advices from you, and you'll earn more by the consultancy itself, right? You don't need to earn from the brokerages. So it's not important. Change the perspective towards looking at the things, and don't sell wrong products to the investors, those who don't have any idea about the market. So this is very important thing that I would like to urge everyone out there. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनेंशियल प्लानिंग में होती है वो होती है ये, यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एस्टैब्लिश एंड डिफाइन द क्लाइंट रिलेशनशिप। If I am a financial planner, I'm going to gather the data from the client, I'm going to analyze it, I'm going to evaluate that financial status of that particular client, ठीक है? सो मैं उस हिसाब से डेवलप एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन, मैं कुछ यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करूंगा,
I'm going to discuss with them, I'm going to implement them, I'm going to look क्वार्टरली रिव्यू करूंगा उसका या मंथली रिव्यू करूंगा, एंड अगर मुझे कुछ चेंजेस लगते हैं तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट हिम अगेन. ठीक है, वी विल स्टॉप सम ऑफ द stocks or some of the mutual funds or some of the things which are not working. We will going to implement the new things. So this is what the financial planning is all about. Financial planning is not about product selling, and many of them has mistaken this right now. So एक पर्टिकुलर और एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्लानर ये होता है जब वो आपसे डेटा को कलेक्ट करता है और आपको वो एडवाइस देता है. सो दिस इज हाउ इट इज ऑल अबाउट, राइट. सो आई जस्ट वांट टू से दैट हम लोगों को ये चीज को बिलीव करना है. इफ नॉट, रिमेंबर, रिमेंबर वेरी 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 थ्री सिंपल थिंग, थ्री सिंपल टूल्स. क्या क्या तीन चीजों को, कौन से तीन चीजों को याद रखना है? हाउ मच रिस्क आई एम एबल टू टेक, फर्स्ट थिंग. कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूं, सेकंड थिंग. और कितने टाइम के लिए मैं उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं. ये तीन सवाल आप लोग पूछो जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे अपने आप से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से. रिस्क कितनी लेनी है, रिटर्न कितना चाहिए है, एंड द थर्ड थिंग इज कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं. अगर ये तीन चीजों के आंसर आपके पास है तो यू आर गोइंग टू डू द राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट्स इट, हाउ सिंपल इट इज. बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग में और प्रोडक्ट सेलिंग में डिफरेंस बहुत है. आप लोग आपका हार्ड अर्नड मनी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो. डोंट बी अनअवेयर अबाउट इट. ठीक है, हैव सम इंफॉर्मेशन, ग्रैब सम इंफॉर्मेशन, आस्क देम क्वेश्चंस, बिकॉज आफ्टर ऑल आपका पैसा है, आपका पैसा. इट्स हैविंग द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इन इट. और ये रिस्क को आपको क्या करना है, मैनेज करना है. अगर पता चला कि इन्वेस्ट सब कुछ कर दिया, नाउ आई एम टोटली एब्सोल्युटली इन द रिस्क, दिस शुड नॉट हैपन विथ यू, बिकॉज दिस इज योर हार्ड earned money and you absolutely should have an idea about it. So if you are helping yourself by reading some articles, well and good. But yes, definitely we can actually have a financial planner as well. It's absolutely, there is no harm to have a financial planner, right? So guys, this is what I just wanted to tell you, all the difference between the product selling and the financial planning. I just hope that you like this video. Guys, if you like this video, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं जहां पर प्रोडक्ट सेलिंग करी जा रही है. आपके जो भी फ्रेंड्स, आपके जो भी दोस्त, आपके जो भी रिलेटिव्स यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इस एक्टिविटीज में हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आप उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि शायद किसी का लॉस होने से बच सकता है. आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पर, एक एक रुपया भी आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है, बट शायद कोई तो अवेयर हो जाएगा इस चीज के बारे में, क्योंकि हमारे आसपास इतनी ज्यादा अनअवेयरनेस है. हम लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. वी आर हियर इन द मिशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और आप लोग मुझे हेल्प करोगे इस मिशन को कंप्लीट करने में. वी वांट टू मेक देम अवेयर अबाउट द थिंग्स, क्योंकि इंश्योरेंस के नाम पर कोई प्लान्स पीछे जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के. तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत अलग चीज है, इंश्योरेंस एक बहुत अलग चीज है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं without understanding the importance, without understanding the requirements of the client. So guys, help me out to spread this video with maximum people out there, because बहुत सारे लोग इस चीज में फंस गए हैं. So please please please, I hope that you like this video और आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे. So thank you so much guys. Before just ending up this video, I would just like to say that if you haven't subscribed to this channel, go and subscribe to this channel right now. एक ही बटन को क्लिक करना है. If you like the videos, if you like the content, you must subscribe this, right? And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. और जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इफ एनीवन वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, तो आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर आपका गोल सिलेक्ट कर सकते हो. मैंने यहाँ पर सीए फाउंडेशन सिलेक्ट किया. आप लोग यहाँ पर उसकी फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, और यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर क्लासेस. DAGA10 DAGA10 इज द कोड. यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच आउट द फ्री क्लासेस एज वेल. आपको पता चलेगा कि वो एजुकेटर्स कैसे पढ़ाते हैं, राइट ना. सो अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप लोग फ्री क्लासेस भी ले सकते हो, एंड इफ यू लाइक इट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द
द फुल कोर्स एज वेल, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एज वेल। यहाँ पर देखना ये एक ऑफर चल रहा है राइट नाउ 8 सितंबर तक। यहाँ पर 2 महीना फ्री है एब्सोल्युटली ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ्स। यहाँ पर आप देख सकते हो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ओनली एट 19,800 एंड 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 10,800। Guys, you're also having the combo subscription option over here, that is for CA Foundation and CA Intermediate. Right now we are having this offer for 24 months and 12 months, जहां पर आप लोग देख सकते हो 8 सितंबर को ये 8 सितंबर तक है। यहाँ पर 3 महीना एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ पर 2 महीना एब्सोल्युटली फ्री है फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। दिस इज वेरी रीजनेबल 28,800 और यहाँ पर 22,400। I would definitely recommend a student to go with this offer who is in CA Foundation right now and appearing for the December 21 exam, guys, और May 22 एग्जाम। गाइज आप लोगों की यहाँ पर फाउंडेशन की भी पढ़ाई हो जाएगी और इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई हो जाएगी। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है एंड दिस इज जस्ट एट 28,800। जिस कोर्स के लिए आप लोगों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं वो कोर्स आपके लिए सिर्फ 28,800 में अवेलेबल है। You can go with this, you can check all the benefits of this course, right? Unlimited access to unlimited videos, iconic भी available है। iconic में you get something extra, ठीक है? You get the personal coach, you get progress tracker, you get discussion channels as well, right? So यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हो। iconic subscription 59,400 and 44,550, right? Daga 10 is the code. If you apply this code you will get the maximum possible discount. So DAGA10 is the code, and apart from this, this code is not only applicable in the chartered accountancy but across Unacademy। आपको साइंस का, आर्ट्स का या जो भी कोई कोर्स लेना है, still if you apply this code you will definitely get the discount, right? So DAGA10 is the code and I just hope that you must have subscribed to this channel already। I just hope that आप लोग मेरी हेल्प करोगे फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने में और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओगे। So thank you so much guys, we will meet up in the next video, next very informative video। Till that, take care and yes, happy investing।